नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं और आपको बता दूं कि आज का जो हमारा विषय है वो विषय है लगातार मौसम का मार। मानसून जब होता है, जब बारिश होती है, तो इस बारिश में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होता है तो जो लोग नदी किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे में जिनका घर रहता है वह प्रभावित ज़्यादा होता है। और आज का विषय है हिमालय पहाड़ से निकलने वाली नदियाँ। और सबसे ज़्यादा नदी अगर बात करें तो हमारे बिहार में नदियों का जाल बिछा है। उसी विषय पर हमने आज सोचा कि एक वीडियो आप तक पहुँचे और इसमें जानकारी होगी कि लगातार बरसों से नदी किनारे जिनके घर हैं, सालों साल हर साल तबाही, नदियों का तांडव, और न जाने कितने घर पानी में बह जाते हैं, कितनी मौतें हो जाती है, जान माल का नुकसान होता है, कितनी तबाही लेकर आती है नदियाँ। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो बिहार में, उत्तरी भारत में, बंगाल से सटे जो नेपाल और सिलीगुड़ी, कोकराझार, आसाम, किशनगंज, झौवा और बारसोई, ये तमाम जो इलाके हैं, सबसे ज़्यादा नदी के किनारे रहने वालों का जीवन बहुत ही कष्टदायक और दुखमय होता है। और अभी हाल में हमने एक वीडियो देखा कि कुछ लोग जो है नदी के किनारे खड़े थे और मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, कैमरे से वीडियो बना रहे थे। हमने देखा और ये प्रकृति का रूप है एक, जो सालों साल बारिश होती है, मानसून का मौसम होता है। हिमालय पहाड़ में जब ज़्यादा बारिश होती है और हिमाचल के इलाके में, उत्तराखंड में और श्रीनगर में, जम्मू में, कश्मीर में, इन इलाकों में जब ज़्यादा बारिश होती है, ख़ास करके अगर बात करें हिमालय की, वहाँ पर जब मानसून का मौसम चलता है और मौसम होता है तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और उनका असर आपको देखने के लिए अगर मिलता है, उनका असर सबसे ज़्यादा असर मिलता है अगर, तो जिस तरह से हमने कहा कि सिलीगुड़ी, नेपाल से निकलने के बाद सिलीगुड़ी, किशनगंज और बायसी का क्षेत्र, जिला पूर्णिया और बंगाल से सटा हुआ, आपको कहेंगे कि जिस तरह से कानकी, सुरजापुर, ये कई ऐसे जगह हैं। यानी कि नदी की अगर बात करें तो इसमें आपको सबसे बड़ी बात है, जानकारी दे दूं कि नदियां एक रेखा खींचती है बंगाल और बिहार के बीच में, एक बॉर्डर जैसा दिखता है। तो जैसे जहां बंगाल से टच होती है नदी, फिर उसके बाद फिर बिहार, फिर बंगाल, इस तरह से नदी एक आकृति बनाती है। नदियों का जाल बिछा हुआ है पूरे बिहार में। अगर बिहार में आपको बता दूं कि बिहार की जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, हमारे पास है, हमने एक रिपोर्ट बनाया है। आपको बता दूं कि गंगा, घाघरा, सरयू जिसे कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, सोन, फल्गु, पुनपुन, अजय, सकरी, कर्मनाशा और चनन, क्यूल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस नदी के बारे में बात करना चाहता हूँ वो नदी है महानंदा। महानंदा के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो जाता है। और आपको बता दें कि महानंदा और कनकई, तो अब मैं चलता हूँ, ख़ास जो जानकारी है उस पर लेके चलता हूँ आपको। महानंदा नदी किशनगंज के इलाके में, और किशनगंज से बस स्टैंड से मुझे लगता है कि कई 5-6 किलोमीटर का सफ़र दूरी में होगा नदी। महानंदा नदी सबसे ज़्यादा कटाव है क्योंकि उनकी जो तेज़ धाराएं हैं, जो स्पीड है, उनका रफ्तार है पानी का, वो सबसे ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ है। और हालांकि जो कनकई नदी है, जहाँ की मैं बात करता हूँ, बायसी के इलाके की बात करता हूँ, वहाँ कुछ गांव भी है वहाँ जिस तरह से जिस तरह से खाड़ी में बसोल है, कनकई है, आपको बता दें कि खाड़ी बसोल है और ताराबारी है। बहुत ऐसे जो गांव है, रंगामाटी है, उससे अगर उत्तर जाएंगे तो आप चड़कपड़ा गांव का नाम है, उससे अगर उत्तर जाएंगे तो मंगलपुर है,
उससे उत्तर जाएंगे तो दो मोहिनी सीसाबाड़ी है, उससे उत्तर जाएंगे तो बैसा घाट है, उससे उत्तर जाएंगे तो आपको पड़ेगा सिसोना पड़ेगा, बाहरबाड़ी, बनकोड़ा, दबड़ा, ये तमाम गांव है। और उससे अगर जाएंगे तो आपको काशीबाड़ी। इस तरह से जो नदी जो महानंदा और कनकई, ये कनकई की बात करते हैं, ये कनकई नदी जो वहाँ से निकल कर आती है उत्तर भारत के तरफ से क्षेत्र से, तराई क्षेत्र से निकल कर आती है। ये नदियों जब पहाड़ पर, जो हिमालय पहाड़ पर जब ज़्यादा बारिश होती है मानसून के मौसम में, तो इन नदियों पर जो है जल स्तर इन नदियों का बढ़ जाता है और ज़्यादातर प्रभावित लोग वहाँ होते हैं जब महानंदा में सैलाब आता है। महानंदा में पानी का बहाव ज़्यादा होता है और पानी जब महानंदा में ज़्यादा उछाल हो जाता है, जब पानी भर जाता है, तो अगल बगल में पड़ोस में जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनका जीवन जो है दुभर हो जाता है। यहाँ बात करना शॉर्टकट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सैलाब आता है तो लोगों को शहर जाने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। गांव के लोगों को आपको बता दूं कि एक समय में 1987 में और उस दौर में सैलाब आया था। इससे पहले भी 1952 की बात करें तो मुझसे पहले की बात है ये। लेकिन सैलाब के समय में हमने देखा है कि लोगों को शहर जाने के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर शहर है, लेकिन उस 5 किलोमीटर के दूरी को तय करने के लिए 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बता दूं कि अगर अमोर थाना क्षेत्र में जो इलाके पड़ते हैं, कई ऐसे हैं। हफनिया पंचायत से निकलकर आप एक गांव है डमड़ा, और वहां से अगर दक्षिण पश्चिम की बात करें तो वहाँ तेलंगा गांव है। गांव का नाम तेलंगा है, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। शर्मा भी रहते हैं, जो बढ़ई मिस्त्री का काम करते हैं, वे लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो नदी के किनारे में जब नदी का जो दो मुख जुड़ता है वहाँ से ताराबाड़ी, जिस तरह से मैंने कहा कि ताराबाड़ी के पास कनकई और महानंदा का दोनों नदी का जोड़ है, मिलान है। और उसी नदी में मिलते ही जैसे नदियाँ मिलती हैं, सामने में डेंगरा घाट है, जो अंग्रेज़ के ज़माने में बना था। डेंगरा पुल, पहले डेंगरा घाट कहते थे लोग। वहाँ नाव पर सफ़र करते थे और लोग उस समय, हमने सुना है कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त जो लोग बस को पार करते थे, यानी कि बसों को बड़ी बड़ी नाव पर इस पार से उस पार नदी का लेके आना जाना करते थे। उसके बाद धीरे धीरे उस समय में मुझे लगता है कि ये बहुत पहले की बात है, उस समय में पुल बना। लेकिन पुल बनने के बाद जब यातायात शुरू हुआ तो लोग पहले घाट कहते थे, डेंगरा घाट, लेकिन उसके बाद जब पुल बना तो डेंगरा पुल। अब जो है वो पुल बहुत मेरे ख्याल से उधर के लिए ख़ास एक पहचान है। डेंगरा पुल नामी जगह है ये, क्योंकि उस पुल की लंबाई बड़ी है। और वहाँ से अगर आगे जाएंगे तो अब किशनगंज में एक बहुत बड़ी पुल है, बहुत बड़ा पुल है, जिसका नाम है मुजाबारी पुल। वो भी पुल फेमस है क्योंकि वो भी महानंदा में है, और डेंगरा घाट यानी कि डेंगरा पुल भी महानंदा में है। तो मुजाबारी से निकलने के बाद अगर आप बायसी के इलाके में आते हैं, जहाँ पर डेंगरा घाट है, डेंगरा पुल है, यहाँ अगर आते हैं तो इसके बीच में जो नदियाँ हैं, दोनों तरफ से जो लोगों का घर है, इन लोगों का जीवन बहुत ही दुखद हो जाता है सैलाब के टाइम में, बारिश के टाइम में। और नुकसान बहुत होता है, फसलों का नुकसान होता है। लोग जो मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, बहुत जान माल का नुकसान होता है, माल जाल का नुकसान होता है। लोग पानी में बह जाते हैं, लोगों की मौत भी हो जाती है। इस तरह से जो है वहाँ के हालात हैं। लेकिन जिस तरह से हमने कहा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जहाँ से बड़े मोकामा घाट पर, आपको बता दें कि पटना के पास जो मोकामा है, वहाँ पर जब पुल बन सकता है तो यहाँ भी सरकार अगर चाहे, राज्य सरकार चाहे तो महानंदा के किनारे में डैम बना सकते हैं, बांध बना सकते हैं। बांध बनाने के बाद कुछ जो है चीज़ों को रोकथाम कर सकते हैं, और जिससे लोगों का जनजीवन सामान्य हो। अब दूसरी बात ये करते हैं कि ताराबाड़ी या वहाँ तेलंगा गांव या फिर दुलालगंज और या फिर डमड़ा गांव जो नदी के किनारे, नदी के ऊपर में है,
उससे पहले पतलवा भी गांव था वहाँ, लेकिन पतलवा गांव नदी के महानंदा के पश्चिम पार था। लेकिन जब कटाव ज़्यादा होने लगा तो वहाँ के लोग छिद बिछत हो गए, यानी कि घर नहीं बचा, लोग चले गए। वहाँ उस जगह में स्कूल भी था, मदरसा भी था, लेकिन लोग जो है जगह से वहाँ से हटकर चले गए, क्योंकि नदियों का जो तांडव है, कटान है, वहाँ जो है लोगों को सहना पड़ा और वहाँ से लोग दूर चले गए। अब मैं बात करता हूँ इस विषय में कि लोगों का जीवन वहाँ पर आज भी सुखद नहीं है, आज़ादी के बाद भी। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तेलंगाना से या दुलालगंज से अगर कहें कि किसी को अगर दालकोला यानी कि बंगाल, पूर्णिया मोड़ यानी कि बिहार, पूर्णिया मोड़ और बंगाल एक चेक पोस्ट है जो बंगाल से आने वाली सड़क और बिहार से आने वाली सड़क, दोनों सड़कों को जोड़ती है। तो पूर्णिया मोड़ में एक चेक पोस्ट है और वहाँ से बंगाल शुरू है, और बंगाल शुरू है और बिहार शुरू है। अगर आप बंगाल दलकोला जाते हैं तो आपको बंगाल जाना पड़ता है, वहाँ से अगर बिहार जाते हैं तो आपको डेंगड़ा घाट जाना पड़ता है, डेंगड़ा पुल जाना पड़ता है, बायसी जाना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, यानी कि बिहार की तरफ जाते हैं। और दलकोला अगर जाते हैं तो वहाँ से आप दलकोला से आपको बता दें कि बंगाल जाते हैं आप, जिस तरह से बंगाल है। टूनी दिघी जगह का नाम है, करण दिघी है, और उसके बाद आपको बता दें कि रायगंज है, और ये तमाम जो अलग अलग जगह हैं। अगर फिर पूर्णिया मोड़ की बात करें जहाँ पर बिहार का चेक पोस्ट है, तो अगर बिहार जाना चाहें तो वहाँ से आगे जाएंगे किशनगंज है, फिर वहाँ से आगे सिलीगुड़ी है, वहाँ से आगे आसाम भी जा सकते हैं, तेजपुर आसाम, कोकराझार, ये सब आप जा सकते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है, मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तारावाड़ी के लोगों को या फिर तेलंगाना के लोगों को या फिर डमरा के लोगों को, जो जिन गाँव का मैं नाम ले रहा हूँ, उन गाँव के लोगों को अगर कारणवश संजोग से अगर कोई परेशानी हुई या अचानक से कोई सीरियस पेशेंट है, कोई बीमार है ऐसा, या किसी को कोई समय में ऐसा सांप काट लिया, तो मुझे लगता है कि शहर जाते जाते मैंने कई बार खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना वहाँ कम्युनिकेशन है। और अगर कम्युनिकेशन है भी, नीतीश कुमार के आने के बाद जो सड़क बना है, नीतीश कुमार आने के बाद सड़कों का निर्माण किया, बनाया, बहुत अच्छा किया, और अब लोगों के घरों में हल्की फुल्की बिजली भी है। लेकिन उतने तादाद में बिजली जो है, बिजली लोगों के घर में सप्लाई कम है और वहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो बात मैं ये करना चाहता था, मुद्दे की बात यह है कि लोगों को अगर शहर जाना पड़े तो शहर जाने के लिए वहाँ से किशनगंज अगर जाना है तो कई किलोमीटर है, मुझे लगता है कि 25-30 किलोमीटर है या फिर ज़्यादा ही होगा। अमूमन अंदाजन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने नापा नहीं है। हालांकि वीडियो देखने के बाद लोग कमेंट करके भी कह सकते हैं कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपने वीडियो क्यों बनाया। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि इसके दूसरे वाले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानकारी दूंगा, लेकिन इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी जो हालात है ताराबाड़ी में, नदी जो है, नदी में पानी है और लोगों का घर कटान है, ज़्यादा कटिंग हो रहा है वहाँ पर, और लोग घर से बेघर हो रहे हैं, लोग नदी के किनारे बैठ रहे हैं, और लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि वहाँ पे जो एमएलए हैं अभी, अख्तरुल ईमान साहब वहाँ के विधायक हैं AIMIM से, और इससे पहले अब्दुल जलील मस्तान साहब थे वहाँ पर, कांग्रेस के कई साल से लगातार रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा अभी भी वही है कि लोगों को अगर शहर जाना पड़ता है तो लोगों को 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और आपको पता ही होगा कि आज जो है सड़कों का हालात क्या है, और शहर जाते जाते जो सड़कों में जो जाम लगी रहती है, जो गैदरिंग होता है, उससे कहीं कहीं लोगों की जो है जान परेशान हो जाते हैं लोग, और लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा समय और बहुत बड़ा लम्हा तय करना पड़ता है। इसके बीच में अगर कुदरत आपकी जान को स्वस्थ रखा है, अगर आप जान है तो मजबूती के साथ अगर आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं। हो सकता है आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी मौतें हुई हैं वहाँ। अगर आप अमोर जाते हैं, वहाँ से अपना पूर्णिया जो थाना है, अमोर जो ब्लॉक है, जहाँ ब्लॉक है, प्रखंड है, वहाँ अगर थाना जाते हैं तो मुझे लगता है कि थाना जाने के लिए आपको दोमनी घाट, सीसाबाड़ी, और सीसाबाड़ी से घूमते हुए दोमनी घाट, पुल पार करते हुए आपको रौटा, और रौटा से आपको
अमोर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 70-80 किलोमीटर का फासला है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। ये वीडियो मेरे उन लोगों तक पहुँचे और जो सरकारी महकमे के लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक में काम करते हैं, जो पॉलिटिकल में काम करते हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचा है, दुनिया में इतना विकास हुआ है, दुनिया इतनी तरक्की हुई है, दुनिया में डिजिटल इतना हुआ है, दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। और आज मोबाइल का ज़माना है, लोग वीडियो बनाते हैं, भेजते हैं, आते हैं, उसको देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ख़ास तौर से जिस तरह से महानंदा का कटान हो रहा है, जिस तरह से ताराबाड़ी में नदी कनकई का कटान हो रहा है, और इन लोगों के लिए सरकार कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त करे। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। और इसके बाद में लिखित जो जानकारी है, इसके बाद में हमारे पास जो पेपर है, तमाम ये जानकारी मैं आपको लिखित में दूंगा। वहाँ के बारे में, नदी के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन ये वीडियो सरसरी तौर पर हमारे वहाँ के जो एमएलए हैं इस बात को विधानसभा में उठाए, चर्चा करें, और महानंदा में जो है बांध बने, नदी के दोनों तरफ, दोनों सिरे पर बांध बने, कुछ दूर तक बने, कुछ किलोमीटर तक बन जाए, और ताकि लोगों का जनजीवन सामान्य हो जाए। तो इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।